हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। और आज है सैटरडे और रात को ना मैंने दही जमाया था बट वो ठीक से जमा नहीं, तो उसे मैं थोड़ी सी गर्म जगह पर रख रही हूँ। थोड़ी देर धूप में रख दूँगी तो वो शायद सेट हो जाएगा। और सभ्या ने एक दिन पहले ही, मतलब वो 2 दिन से बोल रही थी कि मुझे सैंडविच ले जाना है, सैटरडे को मैं सैंडविच ले जाऊँगी। तो बस उसके लिए मैंने सबसे पहले आते से ना किचन में आलू का कुकर सबसे पहले प्रेशर कुक करने रख दिया था। और दूसरी तरफ ना मैंने ब्रेड को सेकना स्टार्ट कर दिया था जब तक आलू का कुकर ठंडा हो रहा था। क्योंकि ऐसे अगर अपन डायरेक्ट ब्रेड में अगर आलू का जो मसाला होता है वो लगा कर रखते हैं ना, तो जो ब्रेड होते हैं ना थोड़े से सॉगी से हो जाते हैं, सॉफ्ट से हो जाते हैं, वो खाने में अच्छे नहीं लगते। तो मैं अलग से पहले ब्रेड सेकती हूँ टिफ़िन में जब रखना होता है, और उसके बाद उसमें आलू का मसाला लगाती हूँ। उसने बोला था टिफ़िन में गवावा रखने के लिए, तो बस जल्दी से गवावा कट कर कर रखा, उसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड किया। और इतनी देर में ना मेरे सारे जो ब्रेड थे, एक्स्ट्रा ब्रेड थे, वो मैंने सेक कर रख लिए थे। और ये घर का बटर था, पहले थोड़ा सा बाज़ार का बटर लगाया और फिर ये घर का जो फ्रेश बटर होता है ना, वाइट बटर, वो भी था मेरे पास। तो मैंने सोचा क्यों ना बाज़ार का बटर लगाने से बेटर है, जब फ्रेश बटर है अपने पास तो वही लगा देते हैं। आलू का कुकर ठंडा हुआ, जल्दी से मसाला तैयार किया, उसके सैंडविचेस बनाए। और जब इस टाइप का कुछ टिफ़िन में रखती हूँ ना लंच बॉक्स में, तो वो घर पर से भी नाश्ता कर कर जाती है। तो बस उसका टिफ़िन तैयार कर रही थी, उसको थोड़ा सा टेस्ट करवाया मसाला, उसमें सब कुछ खट्टा मीठा ठीक है या नहीं। बस इस तरह से अगर आप लगा कर रख देते हैं, अंदर एक ब्रेड पर मैंने सॉस लगा दिया था, इस तरह से लगा कर रख देते हैं ना आप, तो वो क्या स्वगी से नहीं होते हैं, मतलब सॉफ्ट नहीं होते, नहीं तो एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर रूम में आई, उसकी बनाई चोटी। आज उन लोगों को यूनिफॉर्म पहन कर नहीं जाना था, ट्राई कलर में से कोई सा भी कलर, सैफरन, वाइट या ग्रीन में से कोई सा भी कलर पहन के जाना था। तो उसके पास वाइट टॉप था, वो पहनाया। उसका हल्का फुल्का सा मेकअप किया, काजल लगाया, लिप बाम लगा दिया था थोड़ा सा। और मैं गई थी उधर लाइनर लेने के लिए, क्योंकि उसे बिंदी लगाने का बहुत शौक है। तो उसकी मैम ने बोला था कि उसको बिंदी ना लाइनर की लगा दिया करो। उसको स्कूल भेजने के बाद ना कान्हा को उठाया, क्योंकि आज कान्हा को भी 9 बजे जाना था स्कूल में, क्योंकि उनके स्कूल में भी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था। और सभ्या के स्कूल में भी छोटे बच्चों को वो लोग एक दिन पहले ही सेलिब्रेट करवा देते हैं। नेक्स्ट डे बहुत हौश पौश हो जाता है छोटे बच्चों को साथ में कैरी करने में और भी चीज़ें मेंटेन करने में। तो छोटे बच्चों को एक दिन पहले ही वो लोग उसको स्कूल भेजा। फिर दूध गर्म करने रखा, चाय बनाई, और फिर मैं चली गई थी नहाने। नहा कर आई तो आजकल हम लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं सोक किए हुए, तो वो इनके लिए भी लेकर आई, क्योंकि मैं इनको बोल कर गई थी कि मैं दूध रख कर जा रही हूँ, आप थोड़ा सा देख लेना, नहीं तो क्या होता है दूध बाहर आ जाता है। बस वो दूध देख रहे थे, हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिए। और पहले मैंने बनाई रोटियां, फटाफट से खाना बनाया, क्योंकि आज 11 बजे ही कान्हा की छुट्टी होनी थी। और 9 से 11 तो कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। किचन की क्लीनिंग वगैरह और ये सब किया, घर की क्लीनिंग की, उसके बाद नहा कर मैंने फटाफट खाना बना लिया, कपड़े तय बना कर रखे। और इतनी देर में मेरे पास थोड़ा सा वक्त था, तो मैंने सोचा मंदिर की तैयारी कर लेती हूँ। मेरा इससे ही आज मन हो गया, एकादशी है तो मंदिर जाने का। तो ये मुझे ले देकर सिर्फ एक ही मंदिर लेकर जाते हैं, गुप्तेश्वर। इसके अलावा और भी मंदिर, बट हम कहीं नहीं जाते हैं, गुप्तेश्वर जाते हैं। कोई सा भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, तो जल्दी से जल का लोटा, जल और बत्ती, फूल वगैरह सब रखे। ठंड थी आज, तो स्वेटर भी पहना और सॉक्स भी पहने। 11 बजने में समय था, तो सोचा क्यों ना आलू वगैरह को छील लेती हूँ, मतलब जितना काम हो सकता है उतना कर लेती हूँ। क्योंकि फिर आकर होता है ना, कभी कभी खाना क्रैंकी हो जाता है, उसका मूड ही है वो। और वैसे भी अच्छा ही हुआ मैं बहुत कुछ काम कर कर गई थी, क्योंकि उसको भी लंच बॉक्स में मैंने सैंडविच रखे थे, बट उसने बिल्कुल भी नहीं खाया। उसने हाफ सैंडविच का भी हाफ जितना घर पर खाया था ना, उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं खाया। मम्मी लोगों के लिए बनाना था टमाटर का सूप, पापा को याद आ रहा था तो टमाटर का सूप बना दिया था, मतलब बॉईल कर दिया था टमाटर को। तो बस उसको ग्राइंड कर कर उसके अंदर मैंने सब चीज़ें डालकर उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। मैंने जब तक आलू छीलूँगी तब तक ये सब भी हो जाएगा। और हाथ के हाथ ना सब चीज़ क्लीन भी करती जाती हूँ, नहीं तो वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। सिंपल सा काला नमक, सफ़ेद नमक और थोड़ा सा दालचीनी और काली मिर्च डालकर ना मैंने उसको बॉईल करने के लिए रखा। बाद में इसके अंदर ना मैंने जीरा डाल दिया था और घी भी ऊपर से डाल दिया था। कभी कभी हम तड़का लगा देते हैं घी का, और कभी कभी सिंपल सा ही ऐसे डाल देती हूँ मैं। फिर मैं नीचे आ गई थी, 11 बज गई थी, 11 बजे नीचे आ गई थी, जाने का समय हो गया था उसको लेने। तो बस यहाँ से हम उसको लेने पहुँच गए थे उसके स्कूल, वहाँ से उसे स्कूल से लिया पहले। स्कूल से उसको लेकर हम लोग पहुंच गए थे मंदिर। तो हम लोग दूसरे रास्ते से गए थे, नदी किनारे से एक जो रास्ता जाता है पीछे साइड से, वहाँ से गए थे। कान्हा को बड़ा मज़ा आ गया उस रास्ते से जब हम लोग मंदिर गए थे, क्योंकि नदी ना पूरे में दिखाई दे रही थी। और जब हम हमारे इधर से आते हैं तो हम मेन मार्केट से आते हैं,
तो नदी सिर्फ थोड़ा सा पार्ट जो हम ब्रिज क्रॉस करते हैं उतनी ही दिखाई देती है। मंदिर पहुँचे तो हमें लगा था हो सकता है रश मिले, लोग मिले, क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी ना कभी किसी ना किसी अभिषेक। कोई नहीं था, हम लोगों ने आराम से पूजन किया। बीच में एक एक दो दो लोग आ रहे थे, बट ऐसा नहीं है। और ये जो हमारी बॉटल है ना, इसका जो साइज़ है ना बिल्कुल सही है, इसमें 3 लोटे बराबर पानी आ जाता है, तो हम तीनों का अलग अलग हो जाता है। फिर आज मम्मी ने दे दिया था, मंदिर जा रही थी तो मैं गुड़ और तिल्ली, क्योंकि आज तिला एकादशी बोला जाता है, तो बस उसका भोग लगाया भगवान जी को, दिया लगाया, तिल चढ़ाई अलग से, और चावल जो भी चढ़ाया जाता है वो सब किया, दिया बत्ती किया। फिर ये लोग दोनों चले गए थे हनुमान जी के मंदिर, वहाँ पर हम लोगों ने हनुमान जी को दिया विया लगाया, फिर थोड़ी देर वहाँ बैठे, विश्राम दिया, फिर आ गए थे घर मंदिर से सीधे। और आज ना मुझे एकदम से इतनी ज़ोर से भूख लगने लगी ना, मैं मंदिर से आई इसके बाद, जबकि मैं नाश्ता वैसे भी नहीं करती हूँ। फिर रखा था ऑरेंज, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऑरेंज ही खा लेती हूँ, वैसे मैं कभी भी कुछ खाती ही नहीं हूँ, बट आज ऐसे ही मन हुआ तो ऑरेंज खा लिया। और आज तिल्ली का भोग लगाना ज़रूरी होता है और खाना भी ज़रूरी होता है, तो मम्मी ने फटाफट से तिल्ली की पट्टी बनाई। उसके लिए उन्होंने गुड़, पहले तिल्ली को सेका, फिर गुड़ को ऐसा से गुड़ को सेक लिया, पहले उसकी चाशनी बनाई, उसके अंदर तिल्ली ऐड कर कर नीचे फ्लोर पर ही, टाइल पर ही अच्छे से घी स्प्रेड कर कर इसको भी फैला दिया। और जब वो थोड़ी सी हल्की गर्म थी ना, ल्यूकवार्म थी, उतनी ही देर में उसको बेलन से बेल कर उसको पतला कर दिया था बिल्कुल। और अब इसमें मम्मी कट लगा देंगे। वो बनी ही नहीं, पर जैसी वो बनाना चाह रहे थे क्रिस्पी क्रिस्पी वाली, वो थोड़ी स्टिकी टाइप से बनी, पर ठीक है, टेस्ट में बहुत अच्छी थी, प्रसाद के लिए उन्होंने बनाई थी। बस उसके बाद फिर है ना, मैंने सोचा क्यों ना मैं फलहार में आलू के पराठे बना लेती हूँ। आलू मैंने सुबह ही बॉईल कर लिए थे, मैंने सोचा था आलू की सब्ज़ी बनाना होगा तो सब्ज़ी बना लेंगे, नहीं तो आलू पराठे बना लेंगे। तो मैंने जाम की चटनी बनाई फटाफट से, हरी मिर्च हरा धनिया डालकर, और सेंधा नमक और जीरा डाला, और थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल दिया था मिठास के लिए, क्योंकि एकदम से खट्टी खट्टी जो चटनी होती है ना वो खाई नहीं जाती है। तो बस उसमें थोड़ा सा पानी डाला, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला, ज़्यादा रनी फॉर्म में जो चटनी होती है ना वो मुझे पसंद नहीं है। बस उसको अच्छी तरह से पहले ग्राइंड कर लिया था। बस उसको फिर ग्राइंड करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं दूसरा काम कर लेती, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम था, जब तक पापा और मम्मी खाना नहीं खाएंगे उसके बाद ही हम फलाहार करते, किचन को पूरा क्लीन कर कर। फलहारी नमक ख़त्म हो गया था, तो जहाँ पर हम एक्स्ट्रा रखते उसमें से फिर डब्बे को रिफ़िल किया, आटा वाटा छान लिया था, आलू का मसाला तैयार किया, उसमें मैंने जीरा थोड़ी सी डाली थी, लाल मिर्च, मैं लाल मिर्च कम ही यूज़ करती हूँ, बट मैंने इनके लिए डाली थी क्योंकि इनको थोड़ा सा तीखापन चाहिए होता है। थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड किया, और बहुत सारी धनिया पत्ती डाली थी, पहले पहले भी डाली और बाद में भी मैंने फिर उसमें धनिया पत्ती ऐड कर दी थी। आलू के पराठे खट्टे मीठे अच्छे लगते हैं, तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला और थोड़ी सी शक्कर डाल ली, और उसे अच्छे से पहले मैंने मिक्स किया। और उसके बाद फिर मुझे याद आया कि हरी मिर्च तो मैंने डाली नहीं, तो मैंने 3-4 हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक बारीक सा कट कर कर ना मैंने डाला था, बिल्कुल बीच में से चीरा लगा कर 1/2 कर कर उसमें उसमें मैंने ऐड किया। और फिर इसमें मैंने बहुत सारा हरा धनिया डाला। एक टाइम था जब मैं हरा धनिया बिल्कुल नहीं खाती थी, बट अब मैं खाने लगी हूँ बच्चों के कारण। अगर हम ही नहीं खाएंगे तो बच्चे कैसे खाएंगे, तो मैंने खूब सारा हरा धनिया डाला। और उसके बाद फिर लगाया मैंने आटा वाटा लगाकर मैंने साइड कर दिया था। उसके बीच में मम्मी और पापा और कान्हा ने खाना खाया, फिर पूरा किचन को क्लीन किया, और फिर बनाया जल्दी से पराठे। कभी कभी तो बहुत अच्छे पराठे बन जाते हैं, और कभी कभी ना आलू सही नहीं रहते तो वो पराठे भी सही से नहीं बनते हैं, बट आज के पराठे काफ़ी अच्छे बने थे और टेस्टी भी थे। मतलब जिस हिसाब से आपको फलहार करना होता है उस हिसाब से जैसा आपको बनाना होता है वैसा, तो एक्स्ट्रा ही बना लिया था क्योंकि सभ्या को भी पसंद होते हैं फलहारी आटे के जो पराठे होते हैं। बस वो तैयार किया, और दूसरी तरफ मैंने चटनी हो गई थी, दही हो गया था, दही मैंने जमा दिया था तो वो थोड़ा सा जम गया था, और ये जो गुड़ पट्टी थी मम्मी ने तिल पट्टी थी वो लगा दी। पहले सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाया, भगवान जी की थाली निकाली, और यही भोग की थाली पहले मैंने इनको दे दी, इनको फलाहार करवाया, फिर पूरा काउंटर टॉप क्लीन किया, सब बर्तन धोने रखे। उसके बाद करीब मैंने खाना खाया होगा 1:15 बजे के लगभग का समय हो गया था। सारा काम करने के बाद मैंने किया फलहार, और फिर कान्हा आ गया था इतनी देर में नीचे से, तो उसका भी सोने का समय हो गया था, बस उसको सुलाया, और उसके बाद फिर मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट आपको शाम को। अभी ना शाम की बज गई है 5, 5:30, और हम लोग अभी बस थोड़ी देर पहले उठे हैं। आज तो मैं भी अच्छा वाले सो ली, 3-3:30 बजे सोई थी, जिसकी 5 बजे उठी हूँ। और बस जस्ट चाय पी के रखी, ये चले गए जल्दी, इनको कुछ काम था। और आज एकादशी है तो घर के पास में ही मंदिर है एक, वहाँ पर आज भजन का प्रोग्राम है, कान्हा और मम्मी वहाँ चले गए। मैं आपको रूम की हालत दिखाती हूँ मेरे, जो सभ्या ने की है, सिर्फ सभ्या अकेले ने की है। मतलब हमारी सभ्या भी किसी बच्चों से कम नहीं है। कभी कभी तो वो ऐसी हालत कर देती है कमरे की कि ऐसा लगता है
कि ये कहीं 2 साल का बच्चा तो नहीं है। उसे देखिए वहाँ बैठकर वो खाना खा रही है और ये रूम की हालत है। और खिलौने कौन से हैं ये वाले जो पूरे टूट चुके हैं, एक भी इसमें ना सही खिलौना नहीं है। जो एक्स्ट्रा खिलौने होते हैं ना जो मुझे फेंकना है बट ये लोग फेंकने नहीं देते, वो वाले टॉयज हैं ये। इधर भी है और बाहर वाले रूम में भी फैला रखे हैं। देखिए ये यहाँ पर, ये यहाँ यहाँ रूम की हालत, और उसको देखिए वहीं मटक रही है। अच्छा वो यही ठीक करूँगी मैं, पहले रूम वगैरह एक सा करूँगी, बस उठती हूँ उसको क्लीन करती हूँ और फिर वीडियो वगैरह एडिट करना है वो करूँगी, क्योंकि फिर वो गाना आ जाएगा। फिर उस वो वॉइस ओवर नहीं करने देता, सभ्या तो करने देती है बट वो वॉइस ओवर नहीं करने देता है। बस उसको क्लीन वगैरह कर, रूम को क्लीन वगैरह कर कर अभी कुछ भी नहीं करना। फलाहारी पराठे भी जो मैंने ना अधूरे सेक कर रख लिए थे, बस गर्म कर करके खिला बनाना है। और इन लोगों का मम्मी ही देख लेगी कि क्या करना है। सब्ज़ी मम्मी और पापा ही हैं, बच्चों के लिए तो मैंने आलू पराठा रख दिया था। तो चलिए आज का ये जो एकादशी का व्लॉग है अभी एंड कर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।